भगवान और समाधि में बैठ गए। उनने कहा मानो हजारों वर्षों से बैठे और एक आंख खोल करके भगवान देखे। आप सबका ध्यान थोड़ा इधर उधर है, कथा में नहीं मुझे लगा। थोड़ा आइए भगवान भोलेनाथ के ध्यान करना। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 सभी भाव समिति में ताली की सेवा देते हैं। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखियो लाजे हमारी शरण हो। रखियो लाजे हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाजे शरण हम आए तिहारी। शंकर भगवान की जय हो। गले में सोए मुंड की माला। 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 सिर पे गंगा धारी हो। सिर पे गंगा धारी शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भागी जगे जननी विराजे। राम भागी जगे जननी विराजे। वाम भागी जगे जननी विराजे। राम भागी जगे जननी विराजे। शंकर डमरू धारी हो। शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। एक साथ में हरि बोल।
अवडर दानी कृपा करो हे अवडर दानी कृपा करो अवडर दानी कृपा करो हे अवडर दानी भक्तन संकट हारी हो भक्तन संकट हारी शरण हम आए शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी आए तिहारी भोले आए तिहारी आए बिहारी भव आए बिहारी रखियो लाजे हमारे हो रखियो लाजे हमारी शरण आए तिहारी भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी आए तिहारी आए शिव भोले भंडारी शरण हम आए बिहारी रखियो लाजे हमारी शरण हम आए तिहारी रतियो लाज हमारी शरण हम आए बिहारी जयकारा लगाएंगे बोलो शंकर भगवान की। और जैसे वहां पर भगवान भोलेनाथ के पास में जब मैया आई भगवान को मना करके लेकर के आई, भगवान ऐसे ही जब प्रेम के साथ में अंदर गए और आज हरि और हर का मिलन होता है, देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ये दृश्य देख करके और भगवान ने वही नंदेश्वर के रूप में अपनी स्थापना की गई। भगवान ठाकुर जी उनका पूजन सत्कार करने लगे। धीरे धीरे इधर कथा प्रसंग को जैसे ही सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ाने लगे तो यहाँ पर भगवान का नामकरण भी किया गया है। भगवान का यहाँ पर नामकरण किया गया और नामकरण कैसे किया गया भगवान का? जो बाबा नंद थे उन्होंने गर्गाचार्य जी को बुलाया और आज बड़े भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ में जो भगवान ने कृष्ण माधव मोहन मदन मुरारी अनेक नाम से भगवान को जाना जाएगा, ऐसा नामकरण किया। और इधर बलराम जी, संकर्षण, हलधर आदि नामों से उन्हें पुकारा जाएगा, वहां पर उनका भी नामकरण किया गया। देखो हमें प्रसंग बताता है, गौशाला में लेकर के गए, वहीं पर नामकरण किया गया, वहीं पर बढ़िया प्रेम के साथ में भगवान का नामकरण किया गया। देखो ऐसे अवसरों पर एक अच्छे स्थान पर गौशाला में लेकर के बच्चों को जाएं, वहां उनका जन्मदिन मनाएं, उनके हाथों से दान करवाएं, मंदिर में लेकर के जाएं। ये नहीं कि बड़े धूमधाम से डीजे पर धूम धड़ाका चल रहा है, नहीं, बल्कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनको अविरल आगे बढ़ाने का कार्य हमको करना चाहिए। और आज भगवान का जैसे नामकरण हुआ, अब धीरे धीरे परमपिता परमात्मा आज घुटमन घुटमन चलने लगे और भगवान ने जैसे ही बंधु आज परमपिता परमात्मा, पहले के बच्चों को आपने देखा होगा, अब तो खैर हर घरों में लगभग टाइल्स लग गए हैं। पहले मिट्टी हुआ करती थी, गाय के गोबर से लीपा जाता था, है ना, घर के आंगन में मिट्टी रहती थी। तो भगवान जैसे घुटमन घुटमन जब चलने लगे तो भगवान वहां माटी खा रहे थे। ब्रज की रज भगवान ने खूब खाई गई और एक बार कोई जाकर के ब्रज की रस मस्तक पे यदि लगा लेता है ना बंधु, जिस ब्रज में भगवान कृष्ण कन्हैया लाल लेते हैं, वो एक बार कोई अपने मस्तक पर जाकर के लगा लेता है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है ना। ये भारत भूमि महान है, जिस भूमि पर भगवान कृष्ण और बलराम ने जन्म लिया, आकर के अपनी लीला दिखाई। भगवान रामलला सरकार ने आकर के अपनी लीला रची। ये भारत, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। आपने देखा होगा भारत को मां का दर्जा दिया गया है,
कहते हैं ना भारत माता की जय। एक बार जयकारा हो जाए, बोलो भारत माता की जय। क्यों भारत माता कहा जाता है? क्योंकि माँ का दर्जा दिया गया। कभी आपने नहीं सुना होगा इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, न्यूजीलैंड माता, सुना क्या कभी आपने? भारत माँ। क्योंकि बंधुओं यहाँ पर सबको गले लगाया जाता है। जिस प्रकार से भगवान ने वन में सबको जाते जाते भगवान जब वन गए तो भगवान ने सबको अपने गले से लगाया था। बंधुओं वही भारत भूमि है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। वो हमारा ऐसा भारत देश है और ऐसी भूमि पर हमने जन्म लिया है। विचारने वाली बात है। और कहीं विदेशों में जन्म ले लेते तो वहाँ रोज भूकंप आते हैं बंधु है, हर कभी वहाँ बाढ़ आ जाती। कितने सौभाग्यशाली हैं। तो आज यहाँ पर भगवान ने जैसे माटी खाई तो वही बलराम भैया ने उन्होंने कहा मैया से जाकर के कहूंगा तुमने माटी खाई। उन्होंने कहा देखो भैया मेरी झूठी शिकायत करना, मैंने माटी नहीं खाई, जबकि भगवान ने माटी खाई। उन्होंने कहा देखो भैया यदि आप भी जाकर के कहोगे तो मैं भी आपकी मैया से शिकायत कर दूंगा, बड़े भैया बलराम भैया भांग के अंटे खाते, मैं भी आपकी शिकायत करूंगा। और आज जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, मैया से शिकायत की जाकर के मैया दौड़ करके आई और मैया ने कहा लाला मुख बोलो, तुम्हारे मुख में माटी रखी है। तो बंधु वहां पर और कहने लगे ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तै समक्षम पश्चिमे मुखम। उन्होंने कहा ना हम भक्षितवान, मैंने माटी को नहीं खाया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुख खोल करके दिखा दूं मैं आपको। उन्होंने कहा दिखा लाला मुख। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोल करके दिखाया, भगवान ने मुख के अंदर ही मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा मुख के अंदर। और मैया ने जैसे ही मुख के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन किए ना, और उस ब्रह्मांड में भगवान की लीला जैसे देखी तो मैया तो मूर्छित होकर के उन्होंने कहा ये कौन सी लीला है। और जैसे ही भगवान ने देखा कि मैया तो घबरा गई है, जैसे योग माया को वापस आदेश दिया, उन्होंने कहा योग माया मेरी यशोदा मैया को जो मैया ने देखा सब भुला दो वापस। और कहीं इनकी नजर में यदि मैं भगवान बन गया तो फिर मुझे काली में जाकर के बिठा देगी, फिर मुझे ब्रज के आनंद लेने में आनंद नहीं आएगा। मुझे अभी बहुत लीला करना है। और आज जैसे ही यहाँ पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया ने वापस सही बुलाया। पूरा बुलाने के बाद में आज भगवान फिर पुनः अपनी लीला प्रारंभ करने लगे। और बंधुओं जैसे परमपिता परमात्मा जब आगे लीला बताने लगे तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा प्रभु एक बार काकभूषण जी भी आए थे कौवे का रूप बना करके भगवान के पास माखन रोटी खाने के लिए, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि कौवे का रूप बना करके काकभूषण जी इसलिए आए थे। क्यों आए थे पता है आपको? आपने देखा होगा कौवे की आवाज कैसी है और कोयल की आवाज कैसी है। अब विचार करो हमें कैसे बोलना चाहिए, लोगों से हमें कैसे बोलना चाहिए? कोयल जैसे बोलना चाहिए कौवे? तो गरुड़ जी ने बार बार समझाया काकभूषण जी को कि चले जाओ भगवान की शरण में, उद्धार हो जाएगा। तो आज कौवे का रूप बना करके जैसे आए, लगा भगवान का झूठा प्रसाद मिल जाएगा तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। और आज जैसे भगवान जैसे ही अपने घर के आंगन में माखन मिश्री रोटी रख करके हाथ पर खा रहे थे, और जैसे उसी समय तत्क्षण वहां पर कौवे के रूप में जब आए थे काकभूषण जी भगवान के पास गए, रोटी छीनने लगे भगवान के, तो भगवान ने अपना हाथ हटा लिया।
फिर भगवान बढ़ाते और फिर वो वापस हटाते, इसी क्रम चलता रहा। जैसे ही भगवान ने एक बार हाथ बढ़ाया, काकभूषण जी आए और उठा करके हाथ से माखन रोटी ले गए। तो एक बहुत अच्छे रसकान हुए ब्रज के संत, वो क्या कहते हैं, सुंदर भाव है। धूरी धरे अति शोभित श्याम जुते सी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जन बाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस कान विलोकत वारी भी काम कला निधि कोटी। और काग के बाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन, हाथ से ले गयो माखन। और भगवान के हाथ से, हे सजनी, उस काग के भाग बड़े हैं जो भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के गयो। भगवान के हाथ की जो माखन रोटी जो रखी थी लेकर के गया और खूब पाई, फिर भी वाणी में कोई सुधार नहीं आया। भगवान की खूब कथाएं सुनी और फिर भी जीवन में कोई सुधार नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आज जैसे देखो संतों ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा को, और इनको शीतल करे आपा शीतल होए कबीर, और शीतल हो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपा शीतल। इसलिए वाणी को इतनी पवित्र बोलना चाहिए बंधु।